रहमान एज ऑफ करोना सीरीज़ में हम आपको गाहे बगाहे सूरत हाल से मुत्तला करते रहते हैं। हमें आपके सवालात, तबसरे और तजावीज़ मौसूल हुई और आज हम मौजूदा हालात के मुताल्लिक़ कुछ पेश करेंगे। देखिए, अगर हम इसको माजी की रोशनी में देखें, चूँकि ये बीमारी एक अनोखी बीमारी थी कोरोना की, इसके बारे में हमें कोई इल्म नहीं था, तो इसके लिए बहुत सारी चीज़ें बहुत जल्दी करनी पड़ी। मसलन ये कि इससे जो लोग अफेक्टेड थे, जो बीमार हो रहे थे, उनका इलाज करना था, अमवात को रोकना था, ये भी मालूम करना था कि ये बीमारी इंसानों में दाखिल कैसे हुई ताकि उसको भी रोका जा सके। फिर ये भी था कि इसके लिए दवाएं ईजाद की जाएं कि जिससे इस बीमारी का इलाज हो सके, और सबसे बढ़कर वैक्सीन, क्योंकि वायरल इन्फेक्शंस के लिए वैक्सीन जो है वो इंसानी मदाफ़ियत को बढ़ाती हैं और उससे इन बीमारियों से इंसान महफूज रहता है। इब्तिदा में आप जानते हैं कि सांस की तकलीफ़, सांस की बीमारी के तौर पर बहुत सारे मरीज़ जो है वो सामने आए, तो उस वक्त वेंटिलेटर्स और लाइफ सपोर्ट मशीन की ज़रूरत थी, उसका इंतज़ाम करना था। उसके बाद जो है डायग्नोस्टिक किट, उसकी ज़रूरत थी ताकि ये डायग्नोज हो सके कि जनरल पॉपुलेशन में कौन अफेक्टेड है। क्योंकि ये छूत की बीमारी थी, इस वजह से वो लोग जो कि पॉजिटिव टेस्ट में पॉजिटिव थे, उनको आइसोलेट किया जाए, उनको अलहदा कर दिया जाए। इस सिलसिले में आप जानते हैं कि चूँकि ये बीमारी बहुत तेज़ी से फैली, तो पूरे मुल्क में लॉकडाउन भी करना पड़ा, यानी पूरी इंसानी ज़िंदगी मफलूज होकर रह गई। तो इस तरीके से हम जो है इसमें बतदरीज हमने इसमें पेशरफ्त की। अब इस वक्त की सूरत हाल ये है कि 2 डोजेज़ वैक्सीन के लगने के बाद हमें ये मालूम था कि 90 से 95% इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, जो कि इस वायरल इन्फेक्शन को से बचने में हमारी मदद कर सकती है। लेकिन और ऐसा हुआ भी कि जिनको 2 वैक्सीन लग गई थी, वो अगरचे कि पॉजिटिव हुए, वायरस का अटैक हुआ, लेकिन वो बीमार नहीं हुए, वो अस्पताल में दाखिल नहीं हुए। लेकिन अब इस वक्त ये सूरत हाल है कि जिनको दो इंजेक्शन लग चुके हैं, 2 वैक्सीन लग चुकी है, जिनकी मदाफ़ियत जो है 95% थी, वो जो हैं वो मरीज़ अस्पतालों में दाखिल हो रहे हैं। और ये फ्रांस में पहले शुरू हुआ। हमारे यहाँ बरतानिया में आप जानते हैं कि वैक्सीनेशन का प्रोग्राम बहुत जल्दी शुरू हो गया था। अब वो लोग कि जिनको कि 5-6 महीने हो चुके हैं वैक्सीन लगे, उनकी मदाफ़ियत की सलाहियत जो है वो बहुत कम हो गई है। ये देखा गया कि 5 महीने में 10 या 20% मदाफ़ियत जो कि 95% थी, वो 10 या 20% पे नीचे आ जाती है, और इतनी कम हो जाती है कि वो इंसान अगर एक्सपोज हो वायरस से तो वो बीमार हो जाता है। तो अब ये किया जा रहा है कि जिनको
5 या 6 महीने हो चुके हैं वैक्सीनेशन को, जिनको कोमार्बिडिटीज़ हैं, जो 70 साल की उम्र से बड़े हैं या और उनको किसी किस्म की बीमारी है, तो उन लोगों को अब कॉल भेजी जा रही है कि आप एक बूस्टर लगवाएं, यानी एक और बूस्टर वैक्सीन लगा दी जाए ताकि वो 20% से जो उनकी मदाफ़ियत है ये फिर दोबारा 90-95 पे पहुंच जाए। तो एक तो ये काम हो रहा है क्योंकि ये लोग बहुत वल्नरेबल हैं। दूसरे ये है कि ये आप जानते हैं कि आजकल फ्लू का मौसम है और हर साल फ्लू से लोग बहुत मुतासिर होते हैं, अस्पतालों में भी काफ़ी प्रेशर होता है। तो उसके लिए भी अब ये बहुत एक्टिवली इसको परसू किया जा रहा है और लोगों को इस चीज़ के लिए इनवाइट किया जा रहा है कि वो फ्लू की वैक्सीनेशन करवा लें। तो फ्लू वैक्सीनेशन की भी आपको कॉल आ रही है, इसी तरीके से आपको बूस्टर के लिए भी कॉलें आ रही हैं, तो आप ये लगवा लें, क्योंकि अब जो है ये अगर फ्लू के साथ साथ कोरोना हुआ तो उसमें हलाकतें बढ़ जाएंगी। अभी भी आप जानते हैं कि हमारे यहाँ ये मरीज़ों की तादाद जो है रोज़ाना वो 35 से 40 हज़ार रोज़ाना पॉजिटिव टेस्ट हो रहे हैं और 100 से ज़्यादा अमवात रोज़ाना हो रही हैं। गुज़श्ता 24 घंटे में 135 अमवात हुई हैं। तो ये इसलिए ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन साथ ही एक चीज़ जो कि अब वेल इस्टेब्लिश हो चुकी है वो ये है कि एहतियाती तदाबीर बहुत ज़रूरी हैं। यानी ये मर्ज़ फैलता है जहाँ पर कि ओवर क्राउडिंग होती है, इनक्लोज्ड स्पेसेस में, छोटे कमरों में, छोटी जगहों पर अगर ज़्यादा लोग होंगे वहाँ पर इसके फैलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इस वजह से खुली जगह हो, यानी अगर कमरा छोटा है तो वेंटिलेशन इतना हो कि वहाँ पर एयर जो है वो बाहर निकल सके। तो मतलब ओवर क्राउडिंग को जो है वो रोकना है। एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करना, गैर ज़रूरी सफ़र नहीं करें, क्योंकि ये वेरिएंट जो हैं वायरसेस के वो मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ क्वांटिटीज़ में या उसमें पाए जाते हैं। तो अगर आप जो है वो इसमें कैजुअल हैं, आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, इसी तरीके से आप जिस तरीके से ट्रैवल करते हैं, अगर आप बस में बैठे हैं और डिस्टेंसिंग नहीं की है या ट्यूब ट्रेन में या ट्रेन्स में, तो उसमें आपको ख्याल रखना है कि अगर बहुत क्लोज़ होंगे तो उससे भी ख़तरा होता है। तो डिस्टेंसिंग भी करनी है, क्राउडिंग को भी अवॉइड करना है और मास्क पहनना है। मास्क पहनना भी बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से एहतियाती तदाबीर जो हैं इस पर अमल करें। और हुकूमत ने अब ये कहा हुआ है कि हम परसिक्यूशन के बजाय परसुएशन की पॉलिसी पे आ गए हैं, क्योंकि अब लोगों को अपने तौर पर ये ज़िम्मेदारी ये ख़ुद यानी महसूस करनी है कि हम किस तरीके से इस बीमारी को रोकें और किस तरीके से हम अपने मामूलात को इस तरीके से सरअंजाम दें कि हम अपने कारोबार भी करते रहें, लेकिन हम इस बीमारी को फैलने से भी रोकें। उसमें आप देखते हैं कि बैंक्स में, दफातर में आप मास्क पहन के जाते हैं, आप सैनिटाइज़र जो हैं हैंड सैनिटाइज़र लगाते हैं, मास्क भी पहनते हैं। एक वक्त में सिर्फ चंद लोगों को अंदर आने के लिए वो आपको इनवाइट करते हैं, बाकी लोग बाहर वेट करते हैं। इसी तरीके से सुपरमार्केट्स में और दूसरी जगहों पर, दफातर में, स्कूल में, अब देखिए स्कूल में 12 साल से 15 साल के बच्चों को वैक्सीनेशन किया जा रहा है ताकि वो जो है इस बीमारी को यानी फैलाएं नहीं और दूसरे ये ख़ुद भी बीमार ना हो। देखिए ये इस बीमारी के शुरू होने से लेकर अब तक हमने बहुत कुछ इससे सीखा है और हलाकतों की तादाद बहुत कम हुई है,
लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं कि तादाद बढ़ती घटती रहती है। और अभी जो बरतानिया में तादाद बढ़ रही थी गुज़श्ता दिनों, उसकी वजह भी मालूम की गई कि वो लोग जिनको 2 वैक्सीन लग गई थी और 5-6 महीने हो चुके हैं, उनकी मदाफ़ियत और इम्यूनिटी बहुत कम हो गई थी। तो उनको फिर बूस्टर के लिए अब ये स्कीम शुरू की गई। तो बूस्टर लगवाएं, फ्लू का वैक्सीन लगवाएं और एहतियाती तदाबीर पर ज़रूर अमल करें। और सबसे अहम बात जो है वो अफवाहों पर ध्यान न दें। हमारी साउथ ईस्ट एशियन जो कम्युनिटी है, ख़ास तौर पर पाकिस्तानी ब्रिटिश जो हैं, वो न जाने क्यों बग़ैर किसी चीज़ की तहकीक के, बग़ैर किसी दलील के वो अफवाहों पर भरोसा भी कर लेते हैं, और उसके बाद जब उनको दलील से कोई बात समझाई जाती है तो मानने को तैयार नहीं होते। और ये भी न जाने क्यों जहन में आ गया है कि हुकूमत की तरफ से जो हिदायत दी जाएं या जो बताया जाए उसकी मुखालफत करनी ज़रूरी है। अब ये समझ में नहीं आता कि इसकी क्या वजह है। एक वजह ये समझ में आई है कि ये अफेक्टिव ट्रस्ट इनमें बहुत ये डेवलप करते हैं, क्योंकि किसी चीज़ को समझने के बजाय उसका रीज़न मालूम करने के बजाय किसी चीज़ का, वो सिर्फ ये देखते हैं कि कौन शख्स इस बात को कह रहा है। अगर एक शख्स जो है वो अकाउंटेंट है या सॉलिसिटर है या कोई चीज़ है, तो वो समझते हैं कि इसको सब मालूम है। अब उसने कह दिया, उस पर यकीन कर लिया उन्होंने। भाई आप देखिए कि आपका डॉक्टर जो आपको बता रहा है, समझा रहा है, अब उसकी बात नहीं समझेंगे, क्योंकि पहले से इन्होंने मेकअप माइंड कर लिया कि ये शख्स जिसने मुझे बताया है ये ज़्यादा मोतबर है। अब मोतबर वो हो जाता है जो सिर्फ अफवाहें फैला रहा है, गलत बयानी कर रहा है, या उसने 2-4 वीडियोज़ इधर उधर आपको फॉरवर्ड कर दिए हैं। अब देखिए, इब्तिदा में ये कहा गया कि वैक्सीन अगर करवाएंगे तो 1 साल में आप बहरे हो जाएंगे और 2 साल में आपका इंतकाल हो जाएगा। और 2 साल हुए ही नहीं थे वैक्सीन को। उनको कहाँ से इल्हाम हुआ कि 2 साल में इस वैक्सीन के बाद लोग मर गए हैं। देखिए, साइंस में हर चीज़ की बुनियाद एविडेंस होता है, मुशाहिदात, तजर्बात। तो अब ये है कि न तो तजर्बात हैं, न मुशाहिदात हैं, न कोई साइंटिफिक एविडेंस है, और अफवाहें फैलाई जा रही हैं और हर चीज़ के मुतालिक। अब ये अफवाहें फैलाने का ये है कि लोगों को ये सोशल मीडिया और इस पे अपना मुख्तलिफ़ किस्म की अफवाहें बना के और तरह तरह की, आप किसी की भी पगड़ी उछाल दें। और ये हमारे लोग जो हैं वो बहुत वल्नरेबल हैं। ये क्या करते हैं कि अगर किसी चीज़ को इन्होंने 1-2 मरतबा ऐसा ही अफवाह को उड़ती सुन लिया, उस पर यकीन करने लग जाते हैं और हर किस्म की अफवाहें फैलाई जाती हैं, उससे काफ़ी नुकसान होता है। तो ये आप इस चीज़ का ख्याल रखें, अगर कोई भी बात कोई आपको बताई जा रही है या फैलाई जा रही है, तो आप ये ज़रूर मालूम करें कि इसकी वजह क्या है, एविडेंस क्या है। कोई भी शख्स आपको कोई बात कह रहा है तो आप उससे उसकी दलील तो मालूम कर सकते हैं ना, सिर्फ इसलिए कि वो आदमी मोतबर है आपकी नज़र में। वो एक लतीफ़ा के साहब ने बताया था कि नसीम और शमीम 2 दोस्त थे और दोनों स्कूल से साथ पढ़े, और यूनिवर्सिटी जाने के बाद नसीम जो था वो कनाडा चला गया और शमीम जो था वो पाकिस्तान में रह गया। तो काफ़ी अरसे के बाद नसीम जो है वो वापस आया, तो उसने कहा कि चलो अपने पुराने दोस्त को ढूंढते हैं, मिलते हैं। उसके शहर गया, उसके घर गया, दरवाजे पे नॉक किया तो शमीम बाहर निकला, लेकिन वो करीब नहीं आया। नसीम बड़ा, यानी उसको ताज्जुब हुआ कि भाई इतने अरसे के बाद मिले हैं और ये हमें इस तरीके से ताज्जुब का इज़हार कर रहा है। तो उसने कहा कि भाई मैं शमीम हूँ और तुम्हारा दोस्त, और मैं कनाडा से आया हूँ, तो तुम पहचाने नहीं मुझे?
तो नसीम ने कहा कि मैं पहचाना, लेकिन मुझे शौकत ने 1 साल पहले बता दिया था कि तुम्हारा इंतकाल हो गया है। अब वो शमीम कह रहा है कि भाई ये कितनी लग़व बात है, मैं तो तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। और नसीम ये कह रहा है कि शौकत बहुत मोतबर आदमी है, झूठी खबर तो नहीं फैलाता वो। तो ये अज़राए तफन्नुन एक साहब ने कहा कि हमारी जो सोसाइटी है उसमें अफवाहों को काफ़ी अमल दखल है, और इसी वजह से हमें काफ़ी जो है ना ये इसमें शर्मिंदगी भी होती है, और बसा औक़ात लोगों को काफ़ी नुकसान भी होता है। देखिए कि ये हमारी भलाई के लिए, आपके साथ में कोई भलाई नहीं कर सकता, कोई अच्छी बात नहीं कर सकता अगर आप कोई अच्छी बात मानने को तैयार नहीं है दलील की रोशनी में। आप अफवाहों पर यकीन करते हैं, आप किसी को मोतबर समझ लेते हैं, उससे ये भी नहीं पूछते कि भाई ये आप जो बात कह रहे हैं इसके मुताबिक दलील क्या है। देखिए हर चीज़ का एक तरीक़ेकार होता है। अब ये अगर हमारे जहन में है कि हमने कानून की ख़िलाफ़ वर्जी करनी है और हमने जो है वो किसी दलील की बुनियाद पर कोई चीज़ कायम नहीं करनी, हमने अफवाहों की बुनियाद पर एक राय कायम करनी है, तो ये मेरा ख़्याल है कि ये काफ़ी नुकसानदेह चीज़ है। और इस वक्त जिस तरीके से हालात बदल रहे हैं, अब देखिए ये जो बात कही जा रही है कि दिसंबर में 100,000 तक ये तादाद पहुंच सकती है अफेक्टेड लोगों की, तो इसका रीज़न है क्योंकि जिस तरीके से ये ग्राफ चल रहा है वो ऊपर नीचे जा रहे हैं चीज़ें, लेकिन 135 अमवात भी हुई हैं चंद रोज़ पहले। तो रोज़ाना की बुनियाद पर अमवात हो रही हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर जो कुछ हो रहा है उसका वो एक ग्राफ बना रहे हैं और उसके हिसाब से प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि ये इससे ऐसा हो जाएगा। इसको रोकने के लिए अगर हम ये बाकी तदाबीर करेंगे तो इसको हम रोक सकते हैं। तो अपना भी ख्याल रखिए, अपने गिरदो नवा के लोगों का ख्याल रखिए, और अफवाहों पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, और दलाइल की रोशनी में अक़ली तौर पर किसी भी चीज़ को जो है वो आप समझना चाहते हैं तो उसके लिए उसमें कोई दुश्वारी नहीं है। इंशाअल्लाह आइंदा भी आपको मालूमात देते रहेंगे। तो अपना और अपने गिरद नवा के लोगों का ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।